इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ पुत्री हैं। मेरी माँ सानुमति सेविकाओं के संग में माताओं के पास आई। सुनैना मैया और मिथिलापति रात में मंत्रणा की। बड़ी अम्बा कौशल्या जी ने उनसे कुछ कहा था। क्या कहा था? देवी, अवसर पाकर महाराज का रुख समझकर एक बात कहिएगा कि वो लक्ष्मण जी की जगह भरत जी को संग ले जाएं, वरना मेरा हृदय कहता है यदि राम जी भरत जी को संग नहीं ले जाएंगे तो भरत अपने प्राण को रखेगा नहीं, शरीर त्याग जाएगा। अवसर पाकर सुनैना मैया ने यह संवाद मिथिलापति के पास रखा। मिथिलापति ने कहा, देवी, महारानी जी ने आपने जो मंत्रणा किया उचित तो यही है, परंतु मैंने जो अनुभव किया है वो आपको सुनाऊं। देवी, भरत जी की महिमा अमृतमय है। जानते तो राम जी भी हैं परंतु कह सकते नहीं। जब राम जी ही भरत जी की महिमा का बखान नहीं कर सकते तो हम आप चर्चा करके ही क्या करेंगे? लक्ष्मण जी वापस जाएं, भरत जी वन चले जाएं, इसमें कोई तर्क नहीं, ये उचित है, होना चाहिए। परंतु भरत जी राम जी का जो ममत्व, स्नेह, समत्व और प्रेम है, इस पर देवी कुछ नहीं कहा जा सकता। परमार्थ, स्वार्थ और उसका सार भरत जी ने स्वप्न में भी कभी विचार नहीं किया। देखकर लगता भरत जी के हृदय में केवल एक भाव है, सब सिद्धि का फल है राम चरण अनुराग। और देखिए, जिसका प्रभु में, साधु में, संत में, ऋषि में, सदग्रंथ में, सत्य में, परमार्थ में मनगत है, वो आज्ञा पर तर्क नहीं रखता। अस्तु। मिथिलेश कहते हैं, दे विभोर हो भरतन लिहहि मन सहु राम रजा खरियन सोच सने कहे वो राम जी की जो आज्ञा हो जाएगी, भरत जी उससे सूत भर, बाल भर, सीक भर इधर उधर नहीं जाएंगे, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। श्रेष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन करना भी सबके बस का नहीं। आज्ञा उल्लंघन करना ये सबके बस का नहीं है। और ठीक इसके विपरीत आज्ञा पालन करना भी सबके बस का नहीं। यदि हमारी कोई 70% बात मान लेता है इस कलयुग में,
पुत्र है, भाई है, शिष्य है, सखा है, तो आप ये मान के चलो कि वो 100% मान रहा है, क्योंकि 30% में उसका भी मन होता है। 100% कोई मानेगा ही नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। आपकी बात जो 100% मानेगा उसका योग क्षेम सब आपको वहन करना पड़ेगा। ये कठिन है सर, बहुत कठिन। न हो तो ठीक, कुछ रहना चाहिए, कुछ चलना चाहिए। भरत जी के भाव को देखकर जनकराज महाराज ने कहा, किसी भी प्रकार से भी राम जी की जो आज्ञा होगी वो उल्लंघन नहीं होगी भरत जी के द्वारा। ऐसी भरत जी की चर्चा, कथा चर्चा करते करते प्रातः काल हो गया। प्रभु का आगमन, गुरुदेव भगवान का परितोष, मंत्रणा, पुनः बैठकी। इस बैठकी में परमात्मा ने भरत जी के ऊपर सारा भार छोड़ दिया। भरत जी उपस्थित हुए, श्री चरणों में प्रणिपात भये और अपने हृदय की बात प्रभु को सुना दी। क्या? प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके, जो गुरुदेव भगवान ने मुझे आदेशित किया था आपकी आज्ञा से, वो न पालन करके मैं बन आया। सरकार ने मेरा बाल स्वभाव समझकर ये क्षमा किया, यह मेरा सौभाग्य है। परंतु हे नाथ, जो आपकी आज्ञा हो उसका हम सब पालन करें। प्रभु कहना तो चाहते हैं परंतु सरकार कह नहीं पा रहे। गुरुदेव भगवान ने यहां समाधान दिया है, हे राम जी, प्रजा के हित में, आपकी माताओं के मंगल हेतु भरत जी का भाव रखकर जो उचित हो आप मार्गदर्शन करें। प्रभु सोचने लगे, मैं भरत को कहूं क्या। भगवान भी बोल गए, प्रभु आपके चरणों में वंदन है। प्राण के समान प्रिय हमारे भैया भरत जी, जो हमारे लिए उचित कहेंगे, धर्म की टेक रखकर हम उसी का पालन करेंगे। अब जैसे ही भरत जी के सिर पर भार आया, देवराज इंद्र और समस्त देवता पुनः घबराए। काहे? देवता ये सोचने लगे, कहीं भरत जी ये न कह दे प्रभु आप श्री अवध चले और हम लोग वन में रहे। जो जहां जीता है वहीं उसका जीवन चिंतन में रहता है। भरत जी ने परमात्मा के सिर चरणों की सौगंध ली और कहा, प्रभु जगत के समस्त सुखों की सीमा आपके श्री चरण है। अस्तु, श्री चरणों में वंदन करते हुए सोते जागते की अपनी रुचि सरकार के श्री चरण में निवेदन करता हूं। स्वामी की मनसा वाचा कर्मणा काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर सब छल छोड़कर श्री चरण की सेवा करना सेवक के लिए यही सौभाग्य का परिचायक है। इसलिए हे नाथ, अज्ञा सम न सुसाहिब से सो प्रसाद जन पावे।
आपकी आज्ञा मिले कि हम सबको क्या व्यवहार करना है। आपकी आज्ञा के समान जीवन में धन्य करने वाला कोई दूसरा उपाय दिखता नहीं है। ऐसा बोलते बोलते भरत जी इतने प्रेम विह्वल हो गए, रोमावली खड़ी हो गई, भगवान के श्री चरणों में भरत जी लौट गए। प्रभु पद कमल गहे उस समय का भ्रातृ प्रेम कहने में नहीं आता। भगवान ने भरत जी को उठाया और अपने बगल में बिठा लिया। भरत जी के नेत्र से प्रेम अश्रु छलक पड़े, परमात्मा के नेत्र से भी प्रेम अश्रु छलक पड़े। सारी सभा जो उपस्थित है भ्रातृ प्रेम देखकर सब रुदन करने लगे हो। सबकी आंखें प्रवाहमान हो गई। भरत जी को लाड़ लड़ाते प्रभु ने समझाया। सारी सभा रघुराव से थेल सने साधु समाज मिथिला भरत जी के स्नेह में डूब गए। मुनिगण डूब गए, प्रजा डूब गई, माताएं, गुरुदेव भगवान, मिथिलेश सब विह्वल हो गए। कारण भरत जी के प्रेम रूपी गंगा में सब प्रवाहमान हो गया। क्या कहा भरत जी ने? केवल एक बात, अज्ञा सम न साहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे जन जन मन सेवक। जन कहते हैं अनन्य भाविक को, जिसमें सेवा की प्रवृत्ति दृढ़ता से हो, वो जन है। पहले जमींदारी प्रथा जब थी तो बड़े आदमी लोग अपना जन रखते थे, ये 10 जन हमारे हैं, 10 जन उनके हैं, और जन का सब प्रकार निर्वाह होता था। जन कोई चिंता नहीं करता, जन की चिंता स्वामी करता है, बाबू करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।